नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी से संबंधित। विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को हर विपरीत परिस्थिति में विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस साल विजया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, विजया एकादशी की पूजा की विधि और व्रत के नियम क्या है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और आपकी मनोकामना पूर्ति हो। साथ ही विजया एकादशी की कथा क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है और यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फलदायी है। माना जाता है इस एकादशी का व्रत करने से सभी विपरीत परिस्थितियों में विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर मरने के उपरांत वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए विजया एकादशी का महत्व अत्यधिक माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण के वध से पहले, रावण से युद्ध के पहले अपनी पूरी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अगर आप विजया एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से अर्थात दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि को ही सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाए। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, किसी प्रकार का मांसाहार ना करें। अपने आचरण को शुद्ध कर लें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। दशमी तिथि को शाम को जो है भोजन कर ले, रात्रि के समय भोजन ना करें और सोने से पहले जो है अच्छे से ब्रश कर ले ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना ना रह जाए। जिस दिन व्रत करना है अर्थात एकादशी तिथि है, उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि करके नित्यकर्म से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, स्नान करने के जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिला के स्नान करें। कहा जाता है इससे सिर्फ शरीर ही शुद्ध नहीं होता बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान के पश्चात दोस्तों, आपको भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले दोस्तों, आपको भगवान गणेश की जो है पंचोपचार से पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा फलदायी होती है। पंचोपचार का मतलब है कि आप भगवान गणेश से को जो है स्नान कराएं, उन्हें धूप दीप पुष्प अर्पित करें, चंदन लगाएं और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजा करें, अर्थात पहले तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उनसे अपने व्रत और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करें। वो आपके घर में पधारे, पूजा स्वीकार करें, ऐसी आप प्रार्थना करें। और उसके बाद आप स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल अर्थात फिर से गंगा जल से स्नान कराएं। आप उन्हें वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, हल्दी चंदन लगाएं, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें, पान अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप जो पुष्प प्रसाद और वस्त्र अर्पित करें वो पीले रंग का हो। भगवान की पूजा में दोस्तों आपको तुलसी दल
का उपयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद आपको व्रत करने का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में पुष्प, गंगा जल ले लें। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प लें और ये सारी चीज़ें भगवान के फोटो या मूर्ति जो भी है उसके सामने छोड़ दें। दोस्तों, इस प्रकार से व्रत करने का संकल्प लेने के बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात जो है सारे दिन व्रत रखें। आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध चाय पी सकते हैं और उसके बाद सारे दिन व्रत करें। भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। आचरण को सात्विक रखें, क्रोध न करें, अपशब्द न बोलें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की को भोग अर्पित करें अर्थात प्रसाद चढ़ाएं, उनकी आरती करें। दोस्तों, एकादशी में रात्रि जागरण का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो अगर संभव हो तो रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन और कीर्तन करें और दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद उन्हें भोग और आरती अर्पित करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। दोस्तों, एकादशी व्रत में दान का भी अत्यधिक महत्व बताया जाता है। तो जो भी जरूरतमंद हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, उनको आप इस दिन दान अवश्य करें। अन्न दान करें, द्रव्य दान करें, फल दान करें। इस प्रकार से दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। दोस्तों, एकादशी व्रत में माँ तुलसी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने होते हैं तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। शाम के समय तुलसी के पेड़ में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा 11 बार करें और परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। दोस्तों, ये एक उपाय है जो बहुत ही कारगर बताया गया है। अगर आप इसको हर एकादशी को दोहराते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वहां पे पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला प्रसाद अर्पित करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहें। वहीं पर बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी स्तोत्र का जप करें। इस प्रकार से यह उपाय हर एकादशी को करने से असंभव भी संभव होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। अब दोस्तों, एक तीसरा बहुत ही सरल और अचूक उपाय आपको बता देती हूँ। ये उपाय है कि आपको एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो एकादशी के दिन सुबह सवेरे आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, पीपल की 11 बार परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते रहें जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहाँ पे आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, अपने कष्ट कहें और उनसे आप पे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से करने से कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप व्रत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो भी आपको अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, धन के आगमन के लिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों को हर एकादशी को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब विजया एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा संक्षिप्त में जान लेते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया। श्री राम सीता माता की खोज करने लगे और वह घूमते घूमते जटायु के पास पहुंचे। तब जटायु ने बताया कि माँ सीता का हरण रावण ने कर लिया है। सारी बात सुना के जटायु ने प्राण त्याग दिए।
इसके बाद श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाने के लिए लंका पहुंच गए और माता सीता की खोज करने के बाद इस बारे में भगवान श्री राम को बताया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान किया। तब श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, समुद्र को पार कैसे किया जाए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, आप भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधे योजन पर एक मुनि रहते हैं, आप उनके पास जा कर के इसका उपाय पूछें। श्री राम मुनि के पास गए और बोले, हे मुनि, हमें समुद्र पार करने का उपाय बताइए। तब मुनि बोले, राम, फागुन मास के एकादशी के व्रत लेने से आपकी विजय होगी और समुद्र भी पार हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत तो किया ही और उनको विजय की प्राप्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति फागुन मास की एकादशी के इस व्रत को करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और उसे प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति होगी। कथा सुनने के बाद सभी जन मिलके बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दोस्तों, इस साल अर्थात 2021 में विजय एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लेते हैं। विजय एकादशी का व्रत किया जाता है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को, जो कि इस साल होगा 9 मार्च मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 मार्च को दोपहर के 3:44 से और ये रहेगी 9 मार्च के दोपहर के 3:02 तक। वहीं दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 10 मार्च बुधवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:36 से लेके सुबह के 8:58 तक। इस बीच में आप पारण संपन्न कर सकते हैं। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च को दोपहर के 2:40 पर। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।